अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुछ हज़रात ऐसे हैं जो दिन भर काम करेंगे और जो दूसरे काम हैं वो बखूबी अंजाम देंगे, अच्छे तौर पर संभालेंगे कि भाई ये काम करना है, ख़याल रखेंगे कि भाई इसके बाद ये काम करना है, उसके बाद घर ऐसे चलाना है, इस तौर पर सब लोगों का ख़याल रखना है। लेकिन बहुत सारे हज़रात ऐसे हैं दोस्तों जो अपने जिस्म पर ध्यान नहीं देते हैं, अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देते हैं, और फिर तवज्जो नहीं देते हैं तो उसके बाद जो होता है वो हर किसी को पता है। उसके बाद होता ये है दोस्तों कि बीमार हो जाता है, बीमार नहीं तो कमज़ोर हो जाता है, और हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, हाजमा ख़राब हो जाता है, चेहरा बिगड़ जाता है। इन तमाम तरह के प्रॉब्लम्स ऐसे इंसान को होते हैं जो अपने जिस्म पर ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से दोस्तों, अल्लाह पाक ने जब इंसान को पैदा किया है, इंसान अपनी सेहत को कैसे अच्छा रखे उसका तरीक़ा भी हमें बताया है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, उसके साथ साथ फल फ्रूट भी पैदा किया है ना। तरह तरह की ग़िज़ाएँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के लिए बनाया है, जिसको खाने से इंसान ताकतवर हो जाता है, इंसान बीमारियों से बचे रहता है, इंसान कमज़ोर नहीं रहता है, इंसान का चेहरा तरोताज़ा रहता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों? उन चीज़ों में से एक चीज़ खीरा है ना। खीरा तो आप लोग जानते ही होंगे। खीरा एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसको खाने से जिस्म में बेपनाह फ़ायदे होते हैं। इतने ज़्यादा फ़ायदे होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि भाई ये आम सा खीरा जो बाज़ारों में आसानी के साथ मिल जाते हैं, इस खीरे में इतना ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इस वजह से दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ फ़ायदे खीरा खाने के बताने वाला हूं, जिसको जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। दोस्तों देखें, तरह तरह की चीज़ें हम लोग खाते हैं, है ना, चटपटी चीज़ें और दूसरी चीज़ें जो हमें बहुत ही अच्छा लगती है, जो चीज़ें वो शौक़ के साथ खाते हैं, लेकिन उन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जो कुदरती चीज़ है ना, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के लिए ख़ास तौर पर फ़ायदे की शक्ल में पैदा किया है, उन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, खीरा, अब हम आपको बताते हैं कि खीरा खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आप गौर से सुने और सुनने के साथ साथ आज से ही खीरा का इस्तेमाल करें, ठीक है दोस्तों। देखें, खीरा खाने का पहला फ़ायदा ये है कि खीरा खाने से कब्ज़ का बेहतरीन घरेलू इलाज है। अगर आपको कब्ज़ियत की शिकायत है, कब्ज़ से आप बेहद परेशान हो चुके हैं, तो ऐसी कैफियत में आपको खीरा ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। दोस्तों, कब्ज़ियत की शिकायत जिन लोगों को है, कब्ज़ जिन लोगों को है, उनसे पूछिए कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, तरह तरह की परेशानियां होती है। इस वजह से जिन लोगों को कब्ज़ियत की परेशानी है, ये बेहतरीन इलाज है खीरा खाना, ठीक है। एक फ़ायदा हो गया दोस्तों। दूसरा फ़ायदा है कि चेहरे की जिल्द को चमकदार और तरोताज़ा बनाता है। अगर आप डेली कम से कम एक खीरा खाते हैं तो एक खीरा खाने से आपका चेहरा तरोताज़ा रहता है ना। बहुत सारे लोगों के चेहरे जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं, मुरझा नहीं जाते हैं तो चेहरे पे अजीब तरह के दाने किस्म के निकल जाते हैं, यह अजीब सा चेहरा लगने लगता है, जिसकी वजह से चेहरा दिखने में ख़राब लगता है, ठीक है। तो अगर आप अपने चेहरे को तरोताज़ा बनाना चाहते हैं, चमकदार बनाना चाहते हैं, तो आप डेली खीरे का इस्तेमाल करें। डेली अगर खीरा खाएंगे तो फिर ऐसी कैफियत में आपके चेहरे की झुर्रियाँ, आपके चेहरे के जो मुरझा जाते हैं आपका चेहरा, वो इन सब बीमारियों से आप बच सकते हैं, ठीक है। इस वजह से डेली आप खीरे का इस्तेमाल करें। दो फ़ायदा हो गए दोस्तों। तीसरा फ़ायदा है, खीरा खाने से आपके मुदाफ़ाती निज़ाम को दफ़ा करता है। मुदाफ़ाती निज़ाम, जिन लोगों को हाजमे की शिकायत है ना, पेट ख़राब हो जाता है या चीज़ों को हज़म नहीं कर पाता है, तो फिर ऐसी कैफियत में ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खीरे का इस्तेमाल करना चाहिए। कितने फ़ायदे हो गए? 3 फ़ायदे। चौथा फ़ायदा है दोस्तों, खीरा खाने से बालों को मजबूत और सेहतमंद बनाता है। बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है कि बाल झड़ने लगता है ना। ज़्यादा उम्र दराज नहीं हुए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी किसी को ये प्रॉब्लम होता है कि बाल झड़ने लगते हैं। मर्द हों या औरत, जिन लोगों की ये परेशानी है कि बाल झड़ने लगते हैं, तो ऐसे अशख़ास को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खीरे का इस्तेमाल करें। डेली 1-2 खीरा ज़रूर खाएं।
अगर एक दो खीरा डेली खाते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में बाल जो होगा वो झड़ना बंद हो जाएगा और बाल बिल्कुल सेहतमंद होगा, यानी बाल जो है अच्छा हो जाएगा, ठीक है, मजबूत हो जाएगा। कितने फ़ायदे हो गए दोस्तों? 4 फ़ायदे। 5वां फ़ायदा है दोस्तों, खीरा खाने से ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करता है ना। बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या लो हो जाता है, उनसे पूछिए कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। चलने में दिक्कत होती है, अगर कहीं चलना चाहता है तो नहीं चल पाता है, लड़खड़ा करके गिर जाता है, कमज़ोरी महसूस होती है, सर में चक्कर आता है। इन तमाम तरह की परेशानियां ब्लड प्रेशर के मरीज़ को होती है। इस वजह से जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खीरे का इस्तेमाल करें, डेली खीरे का इस्तेमाल करें, ठीक है। इसी तरह से जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, शुगर के मरीज़ हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खीरे का इस्तेमाल करें। खीरे का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड प्रेशर और शुगर ये दोनों चीज़ें कंट्रोल में रहेगी, और ये दोनों चीज़ें अगर कंट्रोल में रहेंगी तो परेशानियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी बेशुमार फ़ायदे हैं, जैसा कि आपको मैं बताता हूं कि दिल की धड़कन, जिन लोगों को दिल की धड़कन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खीरे का इस्तेमाल करे। इसी तरह से जिगर की गर्मी है ना, बहुत सारे लोगों को जिगर की गर्मी की शिकायत होती है तो ऐसे अशखास को भी चाहिए कि वो खीरे का इस्तेमाल करें। इसी तरह से हाथ पाँव की जलन, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि हाथ बिल्कुल जलने जैसा लगने लगता है, पाँव का जो तलवा होता है वो जलन टाइप का महसूस करता है। तो इस तरह की परेशानियां जिन लोगों को है उसे ज़्यादा से ज़्यादा खीरे का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से पेशाब का जलन करना है ना, बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है कि थोड़ा बहुत अगर धूप में रहा जाए तो पेशाब से रिलेटेड उनको बहुत सारी परेशानियां आने लगती है, जैसे पेशाब जलने लगता है ना। अगर इस तरह की परेशानियां किसी को हो रही है तो फिर ऐसी कैफियत में उन लोगों को चाहिए कि खीरे का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि पेशाब बार बार आता है, और आता है तो थोड़ा पेशाब होगा फिर पेशाब की हाजत आ जाती है ना। तो जिन लोगों को ये परेशानी है कि पेशाब कम मिकदार में आती है और फिर बार बार पेशाब आता है तो फिर ऐसी कैफियत में खीरे का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि कितना खीरा खाया जाए, 1 खाएं, 2 खाएं, 3 खाएं, कितना खाएं? तो इसके बारे में भी आप जान लें। खीरा आपको 1 से लेकर के 3-4 इसके बीच में आपको जितना मन करे खाने का खाइए। अब एक और सवाल पैदा होता है दोस्तों कि खीरे को कब खाना चाहिए, सुबह खाएं या शाम को खाएं, कब खाएं? तो दोस्तों देखें, वैसे तो आप जब चाहें खा सकते हैं, लेकिन इसका खाने का सबसे अच्छा टाइम, जो अच्छा वक्त है वो सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम में आप खीरे का यूज़ करें, खीरे का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला जितने फ़ायदे मैंने बयान किए हैं ना दोस्तों, इससे कई गुना बढ़ करके आपको फ़ायदे हासिल होंगे, ठीक है। इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा खीरे का इस्तेमाल करें। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सारे लोगों को खीरे के ताल्लुक़ से ये अहम बातें मालूम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।